प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत प्रेम गंगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ प्रेमलता और आज आप सभी पीयूषम द्वितीय भाग कक्षा दशम के अष्टमः पाठः कर्मवीर कथा का अभ्यास कार्य करेंगे। आज आप सभी अभ्यास कार्य का अध्ययन करेंगे। अध्ययन के इस क्रम में अभ्यास कार्य में सबसे पहले दिया है मौखिकः यानी मौखिक प्रश्न। मौखिकः जो कि जिसका अर्थ होता है मुख से बोलना, यानी ये जो भी प्रश्न है इसका मौखिक रूप से उत्तर देना है। लेकिन आप सभी की सुविधा के लिए मैं प्रत्येक पाठ में इसका लिखित रूप प्रदान करती हूँ ताकि आप सभी उन सभी प्रश्नों का उत्तर हमेशा के लिए याद रखें, क्योंकि लिखित चीज़ें सुरक्षित होती हैं और अस्थायी होती हैं। तो इसी क्रम में बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है एक पदेन उत्तरम वदत, यानी एक पद में उत्तर दीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए। ठीक है। प्रश्न संख्या को कह रहा है कर्मवीरः कः अस्ति, यानी कर्मवीर कथा जो पाठ आप पढ़े हैं उसमें कर्मवीर कौन है। कर्मवीर कः अस्ति अर्थ होगा कर्मवीर कौन है। उत्तर में लिखेंगे राम प्रवेश रामः। बच्चों प्रत्येक बार समझाती हूँ मैं कि जिस तरह का प्रश्न का इंस्ट्रक्शन हो, ठीक है, जिस तरह से इंस्ट्रक्शन दिया गया हो, निर्देश दिया गया हो, उत्तर उसी तरह से लिखना है। यानी एक पद में पूछ रहा है तो एक पद में ही उत्तर देना है। ठीक है। तो कर्मवीर कहाँ अस्ति, उत्तर हो जाएगा राम प्रवेश रामः, यानी राम प्रवेश राम। अगला प्रश्न है कि बिहार प्रान्तस्य दुर्गम प्राये प्रांतरे कः ग्रामः अस्ति, यानी बिहार प्रांत के दुर्गम क्षेत्र में कौन सा गांव है। ठीक है। उत्तर होगा भीखन टोला। उत्तर क्या लिखेंगे, भीखन टोला। प्रश्न संख्या ग है भीखन टोला ग्रामे शिक्षकः कः दृष्टवान, यानी भीखन टोला गांव में शिक्षक क्या देखा। उत्तर लिखेंगे दलित बालक, दलित बालक। ठीक है। प्रश्न संख्या घ है कर्मवीरः राम प्रवेशः कुत्र उन्नतम स्थानम प्राप्तवान, यानी कर्मवीर राम प्रवेश कहाँ उन्नत स्थान प्राप्त किया। तो उत्तर होगा केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम। अंगा प्रश्न है केन कर्मवीरः उन्नतम स्थानम वाप। तो उत्तर लिखेंगे स्वाध्यायवशायेन, यानी स्वाध्याय के अभ्यास से, स्वाध्याय से, सेल्फ स्टडी से। ठीक है। इस तरह से आपने प्रश्न संख्या 1 के क ख ग घ अंग के उत्तर को देखा, समझा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी देखने और समझने के तुरंत बाद अपने नोटबुक में लिखेंगे। लिखना आवश्यक इसलिए है कि सितंबर के लगभग आधे सितंबर के बाद आप सभी का वार्षिक परीक्षा भी होना सुनिश्चित होगा। तो इसलिए आप लिखते रहिए और उसका स्वाध्याय करते रहिए। चलिए प्रश्न संख्या आगे दिया है अभ्यासः लिखितः। क्या दिया है,
अभ्यासः लिखितः। यानी इसको कह रहा है कि आप लिख करके उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 लिखित प्रश्न में भी कह रहा है कि एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पद में उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या क है राम प्रवेशस्य ग्रामस्य नाम किम अस्ति। उत्तर होगा भीखनटोला। प्रश्न का अर्थ होगा कि राम प्रवेश के गांव का नाम क्या है। उत्तर में लिखेंगे भीखनटोला। प्रश्न संख्या ख है भीखनटोलाम द्रष्टुम कः आगतः। भीखनटोला देखने के लिए कौन आया। तो उत्तर लिखेंगे शिक्षकः। क्या लिखेंगे? शिक्षकः। आज मैंने कम्युनिटी बॉक्स में यही प्रश्न डाला था, ठीक है। तो आप लोग कम्युनिटी बॉक्स में भी जा कर के अपने प्रश्न का जवाब दे सकते हैं और वहाँ से प्रतिदिन आपको 2 प्रश्न मिलेगा और अपने आप को आकलन में, यानी अपने आप का आकलन भी आप कर सकते हैं। तो कम्युनिटी बॉक्स को भी देखना आवश्यक समझें। अब आ रहा है आपका प्रश्न संख्या ग। प्रश्न संख्या ग क्या है कि बालकस्य बालकः कस्य शिक्षण शैल्या कृष्टः। यानी बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ, आकर्षित हुआ। उत्तर लिखेंगे शिक्षकस्य, यानी शिक्षक के। प्रश्न संख्या घ कह रहा है कि स्नातक परीक्षायाम प्रथम स्थानम प्राप्य कस्य ख्यातिम वर्धयत। यानी स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किसने किया और ख्याति को बढ़ाई। तो यहाँ आप लिखेंगे स्व महाविद्यालयस्य। स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाया। तो स्व महाविद्यालयस्य, यानी अपने महाविद्यालय की। अंग प्रश्न है कि उद्योगिनम पुरुष सिंह का उपैति। यानी परिश्रमी श्रेष्ठ पुरुष का को कौन वर्ण करती है, कौन चुनती है। तो उत्तर होगा लक्ष्मी। इस प्रकार से बच्चों अभ्यास कार्य लिखित के प्रश्न संख्या 1 क ख ग घ अंग का उत्तर पूरा हुआ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों प्रश्न संख्या 2 कह रहा है पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। पूरे वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या क है कि भीखनटोला ग्रामः कुत्र अस्ति। भीखनटोला गांव कहाँ है। उत्तर में लिखेंगे, बच्चों ध्यान देना है, पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। लिखेंगे भीखनटोला ग्रामः बिहार राज्यस्य दुर्गम प्राये प्रांतरे अस्ति। यानी भीखनटोला गांव बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र के प्रांत में है। प्रश्न संख्या ख है प्राथमिक विद्यालय कीदृशः शिक्षकः समागतः। प्राथमिक विद्यालय में कैसा शिक्षक आया। ठीक है, उत्तर लिखेंगे प्राथमिक विद्यालय नवीन दृष्टि संपन्नः सामाजिक सामंजस्य रसिकः शिक्षकः समागतः। यानी प्राथमिक विद्यालय में नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामंजस्य के रसिक या सामाजिक समानताओं को मानने वाले शिक्षक, नवीन विचारधारा के शिक्षक आए। प्रश्न संख्या ग है शिक्षकः कम
शिक्षतुमारभत। शिक्षक किसको शिक्षा देना आरंभ किया? उत्तर लिखेंगे शिक्षकः बालकं शिक्षतुमारभत, यानी शिक्षक बालक को शिक्षा देना आरंभ किया। अब प्रश्न संख्या घ है, राम प्रवेशः कस्यां परीक्षायां उन्नतम स्थानम वाप, यानी राम प्रवेश किसकी परीक्षा में उन्नत स्थान प्राप्त किए? उत्तर लिखेंगे राम प्रवेशः स्नातक परीक्षायां उन्नतम स्थानम वाप, यानी राम प्रवेश राम स्नातक परीक्षा में उन्नत स्थान यानी प्रथम स्थान प्राप्त किए। अंग प्रश्न है, कयो अर्थाभावे अपि राम प्रवेशः महाविद्यालये प्रवेशम लभत, यानी किसके धन के अभाव में राम प्रवेश महाविद्यालय में प्रवेश को प्राप्त किया? उत्तरम में होगा पितरौ अर्थाभावे अपि राम प्रवेशः महाविद्यालये प्रवेशम लभत, यानी माता पिता के धन के अभाव में राम प्रवेश महाविद्यालय में प्रवेश को प्राप्त किया। यानी माता पिता के पास धन का अभाव था तब भी राम प्रवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया। प्रश्न संख्या च है, साक्षात्कारे समिति सदस्याः किमर्थं प्रीता अभवन्। साक्षात्कार में समिति के सदस्य ने किस अर्थ में प्रीति प्रकट किया या प्रसन्न हुए? उत्तर होगा साक्षात्कारे समिति सदस्याः व्यापक विषय ज्ञानेन तत्रापि तादृशे परिवार परिवेशे कृते श्रमेणाभ्यासेन च परम प्रीताः अभवन्। अर्थ होगा हिंदी में कि साक्षात्कार में समिति के सदस्यों ने राम प्रवेश राम के व्यापक विषय के ज्ञान से तथा उनके पारिवारिक परिवेश को जानकर तथा उनके परिश्रम के द्वारा किए गए अभ्यास से बहुत ही प्रसन्न हुए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि राम प्रवेशस्य प्रतिष्ठा कुत्र कुत्र दृश्यते, यानी राम प्रवेश के सम्मान या प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ दिखाई दिया? उत्तर होगा राम प्रवेशस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासने च प्रभुता दृश्यते, यानी राम प्रवेश की प्रतिष्ठा अपने राज्य में और केंद्र प्रशासन में पूर्ण रूप से दिखाई दिया। ज प्रश्न है कि लक्ष्मीः कीदृशं जन्म उपैति। उत्तर है लक्ष्मीः उद्योगिनं सिंहपुरुषं उपैति, यानी लक्ष्मी कैसे लोगों को प्राप्त होती है? तो उत्तर होगा लक्ष्मी उद्योगी पुरुषों को यानी परिश्रमी एवं श्रेष्ठ पुरुषों को प्राप्त होती है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से है। इसे आप लोग अच्छे से
नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है प्रश्न, थोड़ा इसे भी देखें। कह रहा है उदाहरणम अनुसृत्य रक्षति त्रायते क्रियापदस्य प्रयोगम कृत्वा मंजुषात् पदानि चित्वा तत्र समुचित विभक्तिं संयोज्य सप्तवाक्यानि रचयत। यानी उदाहरण का अनुसरण, उदाहरण के अनुसार रक्षति या त्रायते क्रियापद का प्रयोग करके मंजूषात यानी मंजूषा से पदों को चुनकर वहां समुचित विभक्ति संयोज्य यानी लगाकर 7 वाक्यों की रचना कीजिए। ठीक है, बच्चों यहाँ पर पुस्तक में मंजूषा के कुछ शब्द हैं। ठीक है, जो कि हमने यहाँ नहीं लिखा है, आपके पुस्तक में है। हमने उदाहरण लिख दिया डायरेक्ट, उदाहरण में क और ख करके दिया है कि कैसे लिखना है। क में लिखा है गृहं सूर्यस्य आतपात मेघस्य वर्षणात् च त्रायते। ठीक है, और ख में दिया है पिता पुत्र विघ्नात् रक्षति। सबसे पहले तो ये जानना है कि त्रायते मने भी होता है रक्षा करना और रक्षति मने भी होता है रक्षा करना। और इन दोनों शब्दों का जहाँ प्रयोग होता है उसमें जिससे रक्षा की जाती है, ठीक है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ दिया है गृहम सूर्यस्य आतपात, आतपात यानी गर्मी से, वर्षणात् यानी वर्षा से, दोनों में पंचमी लगा है ना, लगा है कि नहीं लगा, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और उदाहरण ये कह रहा है कि एक में त्रायते लगाइए तो एक में रक्षति लगाइए, यानी इसका प्रयोग आप करिए, दोनों में क्रिया त्रायते और रक्षत ही रहेगा। तो हमने यहाँ पर उदाहरण लिया है, उदाहरण 1 है, 7 वाक्य बनाना है। पहला है देवदत्त चौरात त्रायते, देवदात चोर से रक्षा करता है। उसके बाद दूसरा है वैद्य रोगात रक्षति, वैद्य यानी जो चिकित्सक हैं, जो डॉक्टर हैं, वो रोग से रक्षा करते हैं। तीसरा है सैनिक आतंकवादिनः त्रायते, यानी सैनिक आतंकवादियों से रक्षा करते हैं। और चौथा है रमेश पापात रक्षति, रमेश पाप से रक्षा करता है। प्रहरी लुंठकात त्रायते, प्रहरी चोर से रक्षा करता है। धर्मात्मा पापात रक्षति, यानी धर्मात्मा पाप से रक्षा करता है। 7वां और अंतिम वाक्य है करीमः दोषात त्रायते, करीम अवगुणों से रक्षा करता है। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोगों ने देखा कि 7 वाक्य बने हैं और 7 वाक्य में एक वाक्य में त्रायते, एक में रक्षति, और सब में इसी का प्रयोग किया गया है। और ये जो भी इसमें शब्द का प्रयोग हुआ है वो मंजूषा में ही दिया गया है, मंजूषा से ही बनाना है। ठीक है, तो अगर इस प्रश्न में अभी भी किसी को डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट करके बताना। बढ़ते हैं अब प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि निम्नांकितानां समस्त पदानां विग्रहं कृत्वा समास नामानि लिखत, यानी समास के नाम लिखने हैं
निम्नांकितानाम यानी नीचे अंकित समस्त पदानाम सभी पदों का, ये समस्त पद है, ठीक है, ये टोटल समस्त पद है। विग्रह करके समास का नाम लिखिए। ये समास का ये जो किया गया है ये टोटल क्या है, विग्रह है। और कह रहा है समास का नाम लिखिए, तो हमने यहाँ समास का नाम लिख दिया, ठीक है। ये आपके पुस्तक में पहले से ही दिया हुआ है, आप उसे अवश्य ही पढ़ लेंगे, उसका अभ्यास कर लेंगे, क्योंकि प्रश्न पत्र में कुछ यानी इस प्रश्न में तो कुछ ही है, लेकिन उसमें अधिक संख्या में है, तो आप रिवीजन किए रहेंगे तो परीक्षा के दृष्टिकोण से या ज्ञानार्जन के दृष्टिकोण से आपको उसका विशेष लाभ मिलेगा। देखिए दिया है अकाल कृत छेपा। अब इसका कह रहा है विग्रह करिए। जैसे संधि होता है ना, दो पदों को जोड़ दे, दो वर्णों को जोड़ते हैं तो संधि हो जाती है, फिर उस दो वर्णों को अलग अलग करते हैं तो संधि विच्छेद होता है। यहाँ पर समास में भी है, दो पदों को जोड़ते हैं, दो या दो से अधिक पदों को जोड़ते हैं तो समास हो जाता है, और फिर उन्हीं पदों को अलग अलग करके लिखते हैं तो समास विग्रह कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए न कृतः, न कृतः कालस्य छेपः येन सह, समास का नाम क्या है, बहुव्रीहि समास। दूसरा है पुस्तकागारम, संधि उसका विग्रह होगा पुस्तका नाम आगारे, सप्तमी तत्पुरुष। उसके बाद ग में दिया है स्नातक परीक्षायाम, और विग्रह होगा स्नातकस्य परीक्षायाम, और षष्ठी तत्पुरुष होगा, ठीक है। दलित बालकम, ये हो जाएगा दलितश्चा, दलितश्चासौ बालकम, बालकः तम, हो जाएगा कर्मधारय समास। और अंग में दिया है क्लिष्ट जीवना, क्लिष्ट जीवना, समास विग्रह होगा क्लिष्टम जीवनम जेषाम ते, और समास होगा बहुव्रीहि। च है नवीन दृष्टि संपन्ना, हो जाएगा नवीना दृष्टि यथा संपन्ना, और तृतीया तत्पुरुष हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 6 कि सामाजिक सामरस्य संपन्न, तो विग्रह होगा सामाजिक सामरस्य रसिका, और समास का नाम होगा तत्पुरुष समास। इसी तरह से प्रश्न संख्या ज कह रहा है स्वाध्याय निरतः, यानी अपने अध्याय में निरत, तत्पर, तो इसका आप विग्रह करेंगे स्वाध्याय निरतः, और तत्पुरुष में सप्तमी का तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पहले लिखना चाहिए सप्तमी, फिर लिखना चाहिए तत्पुरुष। हमने भूलवश लिखा है, आप लोग भूलवश मत लिखना। पहले आप लोग क्या लिखेंगे, सप्तमी, उसके बाद लिखेंगे तत्पुरुष, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है, कर पठित पाठम अनुसृत्य निम्नलिखित पदानां पर्याय रूपाणि लिखत। उदाहरणम, पठित पाठम, ध्यान देने योग्य बात है। पठित पाठम यानी पढ़ाए गए पाठ से, पढ़ाए गए पाठ के अनुसृत्य अनुसार निम्नलिखित पदानाम यानी नीचे लिखे गए शब्दों के पर्याय रूपाणि लिखत, यानी पर्यायवाची रूप लिखिए। उदाहरणम यानी उदाहरण के अनुसार, पुस्तकालयः बराबर पुस्तकागारम, यानी पुस्तकालय को पुस्तकागार भी कहते हैं। ये दोनों ही शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, एक दूसरे शब्दों के अर्थ हैं, लेकिन यहाँ पे पर्यायवाची कहाँ से देना है, जो आप पाठ पढ़े हैं उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार देना है, अपने मन से अलग शब्द नहीं देना है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या क है कठिन जीविता, इसका क्लिष्ट जीवना होगा। अकृत समय नाशः, यहाँ होगा अकृत काल क्षेपः। क्षमता सामर्थ्य, जनप्रिय का पर्यायवाची लोकप्रिय। आकर्षकम का पर्यायवाची
आवर्जकम। संलग्नः का पर्यायवाची तत्परः। परिश्रमः का पर्यायवाची अध्य अध्यवसाय। ठीक है। उसके बाद धनाभाव, तो धनाभाव का पर्यायवाची होगा अर्थाभाव। सावधान मनसा, पर्यायवाची होगा सावहित चेतसा। सद्य आकर्षेण, इसका होगा शीघ्र आवर्जकेण। ठीक है, आवर्जकेण। देखो बेटा, ये हमने गलत किया है, इसमें आप शुद्ध कर लीजिएगा। हम लिख दे रहे हैं आवर्जकेण। ठीक है, इसमें देख लेना ये गलत है, ये नहीं रहेगा यहाँ पर, अब सही है। अब बच्चों, ये था आपके पुस्तक में दिए गए अभ्यास कार्य के अनुसार प्रश्न उत्तर। अब इस पाठ के आधार पर हिंदी में पूछे जाने वाले जो प्रश्न है, उस प्रश्न को हमने इसमें लिखा है, इसका आप सभी अभ्यास करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि संस्कृत की जब परीक्षा होती है तो उसमें संस्कृत के प्रश्न कम और हिंदी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको दोनों को ध्यान में रखकर पढ़ना है, अभ्यास पुस्तिका में जो दिया है उसका भी, और जो उसके अर्थ के आधार पे प्रश्न बनते हैं उसका भी। इस बार मैंने इसमें ऑप्शन कर दिया है, यानी विकल्प दे करके उत्तर दिया है, ताकि आप सभी और अच्छे से समझ पाए। यह है, कर्मवीर कथा में किस पुरुष का वर्णन है? शिक्षक का, दलित का, मंत्री का या राजा का? उत्तर होगा बी, दलित का। दूसरा प्रश्न है, कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा है? तो लघु कथा है कि नाटक है, निबंध है या कथा है? तो बच्चों लघु कथा है। ये जो भी प्रश्न है पूछे गए, यानी पहले से पूछे जा चुके गए प्रश्न है। ठीक है, तो आप अच्छे से इसका अभ्यास करेंगे। कर्मवीर कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 6, 8, 4, 5। सही उत्तर होगा 4। चौथा प्रश्न है, कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है? लिपिक पद, शिक्षक का पद, लघु पद या महत् पद? तो बच्चों, आप लोग जब पाठ का प्रारंभ हुआ था ना, तभी आप लोग पढ़े थे, उसमें दूसरी या तीसरी पंक्ति में थी। ठीक है, प्रश्न देखो कहाँ से बना है, उसी में मैं समझाई हूँ। जो भी छात्र जो है उसके पहले, इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, उसे अवश्य देख लें। ठीक है, पाठ के प्रारंभ में जो दूसरी पंक्ति है उसमें लिखा है स्पष्ट कि असौ निज उत्साहेन विद्या प्राप्य महत् पदम लभते। यहाँ उत्तर क्या होगा? महत् पदम। अगला प्रश्न है, राम प्रवेश राम कहाँ के पुस्तकालयों में पुस्तकों को आत्मसात किया? यानी कहाँ के पुस्तकालय से उन्होंने अध्ययन ग्रहण किया? तो उत्तर में लिखेंगे नगर। उत्तर में देखिए क्या है, नगर, गांव, विद्यालय, महाविद्यालय। तो सही उत्तर क्या होगा? महाविद्यालय। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 है, भीखन टोला से कितनी दूर पर प्राथमिक विद्यालय था? 4 कोस, 1 कोस, 2 मीटर, 2 किलोमीटर? तो बेटा 1 कोस था। ठीक है, 1 कोस था। 7वां प्रश्न है, किस गांव में निर्धन लोग रहते थे? भीखन टोला, रामनगर, रामपुर या बिहार? तो बिहार तो राज्य है, गांव है ही नहीं है, ऐसे ही खत्म हो जाएगा ये ऑप्शन। रामनगर और रामपुर का जिक्र ही नहीं है इस पाठ में। किसका जिक्र है? भीखन टोला का। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? भीखन टोला। उसके बाद दिया है 8वां प्रश्न, उद्योगिनः पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, यह उक्ति
किस पाठ से संकलित है? भारत महिमा से, भारतीय संस्कारा से, भारतीय संस्कृत साहित्य लेखिका से, या कर्मवीर कथा से? तो बच्चों ये कर्मवीर कथा से संकलित है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, कर्मवीर ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? किस परीक्षा में जी? मैट्रिक के परीक्षा में, स्नातक के, इंटर के, या स्नातकोत्तर के? बच्चों वो स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान को प्राप्त किए थे। ठीक है, 10वां प्रश्न है, शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? यानी जो शिक्षक आए थे, भीखन टोला गांव घूम रहे थे, तो उन्होंने एक दलित बालक को खेलते हुए देखा, तो उस दलित बालक को कहाँ ले गए? विद्यालय ले गए, कि बाजार ले गए, या घर या खेत में? कहाँ ले गए? सही उत्तर है विद्यालय। प्रश्न 11 है, राम प्रवेश राम के गांव का नाम क्या था? बिहार, भीखन टोला, पटना, या रामनगर? क्या लिखेंगे? भीखन टोला। सही उत्तर क्या है? भीखन टोला। अगला प्रश्न है, गांव में कौन आए थे? तो गांव में कौन आए थे बताइए? डॉक्टर, शिक्षक, मंत्री, या राजा? सही उत्तर होगा शिक्षक। 13वां प्रश्न है, परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करता है? लक्ष्मी, शांति, अशांति, या सरस्वती? बच्चों आप सभी ने पढ़ा कि उद्योगिना पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, यानी परिश्रमी व्यक्ति जो है, परिश्रमी जो व्यक्ति है या पुरुष है, वो लक्ष्मी प्राप्त करना चाहता है, तो इसलिए ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14वें की ओर। दलित पुरुष का क्या नाम था? ये थोड़ा सा यहाँ समझ लेना अच्छे से। पहला है प्रवेश राम, दूसरा राम प्रवेश राम, तीसरा राम, और चौथा राम जन्म राम। आपको ध्यान रखना है, प्रवेश उनका नाम है, उसके आगे भी राम है और उसके पीछे भी राम है, तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या है? राम प्रवेश राम, राम प्रवेश राम। बालक किसकी शैली से आकृष्ट हुआ? मुखिया की, छात्र की, शिक्षक की, या राजा की? सही उत्तर होगा शिक्षक की। 16वां प्रश्न है, राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? अपने गांव में, अपने राज्य में, केंद्र प्रशासन में, या अपने राज्य और केंद्र प्रशासन में? बच्चों सही उत्तर होगा अपने राज्य और केंद्र प्रशासन में। राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाया? देखिए आ गया प्रश्न। अपने महाविद्यालय, किसकी ख्याति को बढ़ाया? अपने महाविद्यालय की ख्याति को बढ़ाया। 18वां प्रश्न है, कर्मवीर कौन था? अर्जुन, रमेश, मोहन, या राम प्रवेश राम? तो सही उत्तर है राम प्रवेश राम। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। लक्ष्मी किसका वर्ण करती है? मूर्ख का, लोभी का, उद्योगी पुरुष का, या क्रोधी का? बच्चों सही उत्तर है उद्योगी पुरुष का। उसके बाद से दिया है कि दलित ग्रामवासी, नहीं, प्रश्न संख्या 20 है, भीखन टोला गांव कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, उत्तराखंड, या बिहार में? ठीक है, तो आपका इस उत्तर सही होगा बिहार में। 21वां प्रश्न है, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? विश्व शांति,
व्याघ्रपथिक कथा, अलस कथा या कर्मवीर कथा। यानी प्रश्न ही पूछ रहा है कि जो दलित ग्रामवासी पुरुष है उसकी कहानी किस पाठ में है, विश्व शांति में है, व्याघ्रपथिक कथा में है, अलस कथा में है या कर्मवीर कथा में है। तो बच्चों ये आपका कर्मवीर कथा में हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया। देखिए उच्च विद्यालय मतलब हाई स्कूल की बात कर रहा है। ठीक है, हाई स्कूल में भी इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था और महाविद्यालय में भी इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ये ध्यान में रखते हुए याद करना है। तो यहाँ पर आप सही उत्तर लगाएंगे पहला। 23वां प्रश्न है छात्राणाम डैश 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 तपः रिक्त स्थान में कौन पद होगा? शयनम, भ्रमणम, अध्ययनम या ध्यानम। तो बच्चों ये प्रश्न संख्या सी होगा कि छात्राणाम अध्ययनम तपः, यानी छात्रों का अध्ययन क्या है? एक तरह से तपस्या है। तो इसलिए छात्र जो है तपस्या करते हैं और इस तपस्या में सफल भी होते हैं। अब इसके साथ ही आपके योग्यता विस्तार में एक बहुत ही सुंदर से श्लोक दिया है, उसका हमने यहाँ पर अर्थ दे दिया है। आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा और श्लोक भी याद कर लीजिएगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुमार्थे संगो सत्वकर्मणि। ऐसे करके आप लोग याद कर लेंगे। इसका अर्थ ये है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने का है, फल की इच्छा मत करो। तुम्हें अपने कर्मों के प्रति परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए और न ही तुम्हें अपने कर्मों से हटना चाहिए। ये हटना की जगह हम जुड़ना कैसे लिख दिए? हटना लिखना है, हटना। ठीक है, सुधार कर लेना बच्चों। ठीक है, अब इसी को थोड़ा और विस्तृत कर दिया गया है। विस्तृत ये है कि यह श्लोक भगवत गीता के अध्याय 2 और श्लोक 47 से लिया गया है और इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि उन्हें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर। उन्हें अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए बिना यह सोचे कि उनके कार्यों का परिणाम क्या होगा। तो बच्चों ये रहा आज आप लोग के अष्टमः पाठ कर्मवीर कथा के अभ्यास कार्य से संबंधित प्रश्न उत्तर, जिसमें लगभग 23-24 प्रश्न आपके हिंदी के थे और बाकी आपके पाठ्य पुस्तक के अभ्यास से थे। जो भी छात्र छात्राएं इसे देख रहे हैं अपने क्लास वर्क की नोटबुक में संस्कृत की कॉपी में, जिसे आप लोग फेयर की कॉपी कहते हैं, उसमें कंप्लीट करेंगे और सुंदर तरीके से सजा सजा करके। हम तो जल्दी जल्दी में लिख पाते नहीं हैं बढ़िया से, लेकिन आप लोग सुंदर तरीके से लिखिएगा और स्वच्छता के साथ लिखना है और साथ ही इसका अभ्यास भी करते रहना है। ठीक है, क्लास आप लोग को अच्छा लगेगा लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगेगा तो डिसलाइक कीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि जब भी दूसरी वीडियो अपलोड करूं तो भविष्य में आपके पास तुरंत मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।